तमाम तनातनी के बीच भारत और अमेरिका के बीच आखिरकार महीनों चला ट्रेड वॉर खत्म हो गया है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील पर सहमति भी बन गई है। ट्रंप ने टैरिफ कैसे घटाया, क्यों घटाने पर मजबूर हुए और डील की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको इनसाइड स्टोरी में बताता हूं कि आखिर किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच ये डील हुआ। और ये डील ऐसे वक्त में हुआ जब दोनों देशों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी था, लेकिन बयानबाजी भी हो रही थी और एक दूसरे पर वार पलटवार भी कहीं न कहीं हो रहा था। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 21 दिन बहुत अहम है। पिछले 21 दिनों में भारत और अमेरिका के बीच काफी कुछ हुआ। दोनों तरफ से तमाम अधिकारियों और नेताओं के बीच मुलाकातें हुई। भारत के भी कुछ मंत्री अमेरिका के दौरे पर गए और अमेरिका के भी कई अधिकारी भारत के दौरे पर आए। इसमें जो सबसे अहम किरदार रहा वो ट्रंप के खास दूत सर्जियो गौर का रहा, जहां भारत में वो नए अमेरिकी राजदूत बनकर आए हैं। 12 जनवरी को सर्जियो गौर ने भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभाला और इस दरमियान उन्होंने जो बयान दिया वो बयान काफी कुछ इस डील पर निर्भर करता था। पद संभालने के बाद सर्जियो गौर ने कहा कि डील पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सच्ची दोस्ती है और सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वे हमेशा मतभेदों को सुलझा लेते हैं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से माना गया और सर्जियो गौर का ये बयान ऐसे वक्त में आया था जब कुछ अमेरिकी अधिकारी लगातार डील पर साइन करने में देरी को लेकर भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तब भारत ने भी अमेरिकी दावे को खारिज किया था, मतलब भारत झुकने वाला नहीं था। लेकिन आखिरकार अब डील फाइनल हो चुकी है और इसमें सर्जियो गौर की भी भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि सर्जियो गौर ट्रंप के बेहद खास माने जाते हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच इस डील को फाइनल करने के दरमियान क्या क्या हुआ वो आपको बताता हूं। ग्राफिक्स के जरिए इन आंकड़ों को आप समझिए। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने कई भारतीय सामानों पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। इसके बाद 10 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने इन टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया। अमेरिकी आयातों पर 10% शुल्क बरकरार रखा और 31 जुलाई 2025 को ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। और इसके बाद 7 अगस्त 2025 को ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया। तो भारत पर लगातार ट्रंप की तरफ से ये टैरिफ लगाया जाता रहा। हालांकि भारत इस दरमियान काफी संयम दिखाता है। भारत के प्रधानमंत्री इन तमाम मसलों पर चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी ट्रंप को करारा जवाब की तरह थी। आखिरकार तमाम धमकियों, तमाम चेतावनियों और बयानबाजी के बीच 2 फरवरी 2026, जी हां, ये वो ऐतिहासिक तारीख हो गई जब भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील पर साइन कर लिया है। इसके बाद ट्रंप ने भारतीय सामानों पर लगने वाले 50% टैरिफ को तत्काल प्रभाव से घटा दिया है और 18% से कर दिया है। ट्रंप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 30 मिनट की बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसे मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए बड़ी जीत बताया है। हालांकि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और इसके बदले में अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमति जताई है। भारत ने अगले कुछ साल में अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा, तकनीक, कृषि उत्पाद और कोयला खरीदने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। आपको बता दें कि दोनों देशों ने कहीं न कहीं थोड़ा सा नरमी दिखाई है और इसके बाद जाकर ही इस डील पर सहमति बन पाई है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में EU के साथ ट्रेड डील किया था और इसके बाद EU एक बड़े मार्केट के तौर पर भारत के लिए अवेलेबल हो गया। और अब ट्रंप ने जब भारतीय उत्पादों पर टैरिफ हटा दिया है तो जाहिर तौर पर भारतीय सामानों की डिमांड फिर से अमेरिका में बढ़ने लगेगी और पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम जो देश हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। और ऐसे सिचुएशन में भारत के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए और अपने उत्पादों को इन तमाम देशों में बेचे और मुनाफा कमाए।